हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर पहले आपके बारे में क्या सोचते थे और अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनकी पहले की फीलिंग में और अभी की फीलिंग में क्या बदलाव आया है। गाइस लेट मी यूज माय माइक, अदरवाइज आप बोलेंगे मैम आवाज नहीं आती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की पहले की फीलिंग क्या थी आपके लिए और अभी आपके बारे में क्या सोचते हैं आपके पार्टनर, यानी उनके फीलिंग्स में, उनके इमोशंस में क्या चेंजेस आए हैं आपको लेकर। तो देख लेते हैं। एज ए करंट फीलिंग ही रीडिंग होने वाली है गाइस, एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव होकर ही रीडिंग देखिएगा। कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है, स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग, ठीक है। एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि पहले की क्या फीलिंग थी और अभी करंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चेंजेस आए हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, सभी कोई आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए फैक्स गिरने लगा है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए, अभी मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या फिर दूरियां या फिर बॉन्डिंग में कमी नजर आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में पहले जैसी बात नहीं अभी मुझे नजर आ रही है। या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आई है। नंबर 6 एंड नंबर 3 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गाइज, ये पर्सन जो भी हैं रात के समय आपको काफी मिस करते हैं। दिन का टाइम इनका कैसे भी निकल जाता है, लेकिन सिचुएशन पहले अभी की मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन ये रात के समय आपकी काफी यादों में डूब जाते हैं। आपसे रिलेटेड मीटिंग्स, आपसे जो भी बातचीत हुई या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, वो चीज ये काफी इनको याद आती है, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स गाइस, रिलेशन एंजल्स के फेदर दिख रहे हैं जो कि ब्लेसिंग्स को बताते हैं। या तो पहले आपके जो ये पार्टनर रह चुके हैं, ये आपकी इस पर्सन ने वैल्यू नहीं करी, या फिर हो सकता है कि अगर आपने मूव ऑन करने को कहा तो इस पर्सन ने ज्यादा उस चीज को गहराई से नहीं लिया, ठीक है। और हो सकता है कि इसी वजह से, कमिटमेंट इशू की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। लेकिन ये जो दूरियां आई हैं, तो इनकी पहले की मैं फीलिंग बताऊं तो इन्होंने गोइंग विद द फ्लो आपके साथ में ये चल रहे थे। आपकी मीटिंग्स हो रही थी, आपकी बात हो रही थी, आपकी डेट्स हो रही थी, आपकी मुलाकातें हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन या तो कुछ थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में आया है, या फिर कोई कमिटमेंट इशू आप दोनों के बीच में आया है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और आप दोनों के बीच में दूरियां मुझे नजर आ रही है, ठीक है। देखिए, जिस समय आपका ब्रेकअप हुआ या फिर आप दोनों के बीच में दूरियां आई, तब ये इस पर्सन ने कब इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया, और मे भी हो सकता है कि खुद ने भी विक्टिम मेंटेलिटी कि मुझसे मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सोच के अपने आपसे दूरियां बना ली। तो इस पर्सन ने उस समय ज्यादा सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया, यानी कि इस रिलेशनशिप का टावर मोमेंट मुझे नजर आ रहा है जो कि हुआ, ठीक है, आप दोनों के बीच में, यानी कि ब्रेकअप वाली स्थिति हुई। लेकिन अगर मैं अभी की फीलिंग बात करूं, ठीक है, तो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या फिर पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अभी ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं गाइस। अभी ये मिसिंग एनर्जी में है और काफी सोच विचार ये आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। देखिए, अगर थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है, या थर्ड पार्टी को इन्होंने ज्यादा वैल्यू किया, या फिर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ले आए इनकी तरफ से ही, ठीक है, तो ये उस बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ में जो भी हैं, ये मे भी हो सकता है कि देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर दबा हुआ ये इंसान मुझे नजर आ रहा है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। या तो इनके ऊपर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या इनकी खुद की फैमिली है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी से को कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हैं, वहां से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वहां पर ये सेटिस्फाइड भी नहीं है, खुश भी नहीं है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की, इस पर्सन की मुझे पिक हो रही है गाइज। ये जो भी पर्सन है, मे भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो पहले से ही, आपको पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, फिर भी आप लोग रिलेशनशिप में आए हैं। लेकिन अभी
आप दोनों के बीच में भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं गाइस, दूरियां नजर आ रही हैं। नंबर 9 की एनर्जी बनी है, नंबर 9, नंबर 1, नंबर 7 की एनर्जी बनी है। ठीक है, तो ये जो दूरियां आई हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक्सेप्टेंस की एनर्जी में थे थर्ड पार्टी के, चाहे आपकी साइड से थे या इस पर्सन की साइड से थी, लेकिन जो वैल्यू की बात है, मे बी थर्ड पार्टी को आप, कोई भी हो सकता है ये पार्टनर या फिर आप खुद थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू करने लगे, या फिर थर्ड पार्टी का ज़रूर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रेजेंट जो सिचुएशन बनी हुई ना, बॉन्डिंग में कमी है, दूरियां हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही बिल्कुल, वो उसी वजह से बनी। तो आज थर्ड पार्टी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस निकल कर आई है। और अभी मैं बोलूं तो ये हो सकता है कि जब आप में दूरियां आई तब थोड़े दिनों का ब्रेकअप जरूर से रहा, ये पर्सन ने मूव ऑन करने की भी कोशिश करी कि अब कुछ नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, या फिर आपने भी दूरियां बनाने की कोशिश करी, लेकिन अभी की अगर मैं इनकी फीलिंग की बात करूं तो ये गाइज ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी बनी है, इनको रह रह के आपकी ही याद आ रही है। मे भी हो सकता है कि जब थर्ड पार्टी से इनको ट्रिगर मिलता हो, अब थर्ड पार्टी देखिए फैमिली भी हो सकती है, इनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई आपके बीच में लव ट्रायंगल भी हो सकता है, तो ये या तो वहां से ट्रिगर हुए हैं, ये बिना मन के, जैसे बोलते हैं ना, अपनी इच्छाओं को मारकर वहां पर रह रहे हैं। थर्ड पार्टी थोड़ा सा कंट्रोलिंग इशू भी इनके बीच में हो सकता है, थर्ड पार्टी ओवर कंट्रोल इन पे करती होगी, अंडर प्रेशर इनको रखती होगी। तो ये वाली एनर्जी भी गाइस इस पर्सन की मुझे पिक हो रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये पहले इन्होंने या तो आपको जाने दिया या इतना सीरियसली नहीं लिया, या फिर इनको लगा कि कुछ नहीं हो सकता, रह लेंगे आपके बिना, या फिर इतनी मिसिंग एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, तो वहां बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वहां पर इमोशनली गाइस अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अटैच नहीं कर पा रहे हैं जो भी पर्सन है। लेटर एस की एनर्जी बनी है, लेटर जेड बना है गाइस। नंबर 2 की एनर्जी आई है, तो अभी इनकी फीलिंग मिसिंग एनर्जी में है, और ऑब्सेशन नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको काफी याद करते हैं, स्पेशली नाइट के समय, रात के समय जब ये अकेले होते हैं, और बेड टाइम जब इनका होता है, मतलब सोने का टाइम जब इनका होता है, तब ये स्पेशली या तो आपके फोटोग्राफ देखते हैं, या फिर आपके बारे में कुछ सर्च मारते हैं, या फिर है ना सोशल मीडिया पे इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आ रही। देखिए, हो सकता है कोई गिफ्ट भी इनका आपने जो इनको दिया है वो इनके पास हो सकता है। नंबर 3, नंबर 9 वापस से आएगा, इस अगर मैंने पहले बताया था तो फिर से एनर्जी आई है, तो ये उसको या तो इनके पास में ही वो रहता है, या फिर ये उसको अक्सर देखकर आपको याद करते हैं, स्पेशली रात के समय। ठीक है, तो नंबर 7 फिर से बना है, नंबर 7 नंबर, देखिए इनके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं गाइस, इस रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर ये उसमें है, टेंशन में, मतलब सोचते हैं उस बारे में कि फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो पहले इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा, मे बी गोइंग विद द फ्लो चाहते थे, जैसे मैंने बोला ना, चल रहा है जैसे चलने दो रिश्ते को, है ना, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की रही होगी। लेकिन अभी जब दूरियां बनी है, या फिर आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है, आपने दूरियां बना ली है, आपने बोला है स्टेबिलिटी के इस रिलेशनशिप के लिए कि इस रिलेशनशिप में अब आपको कोई ना कोई स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो मे भी हो सकता है कि ये पर्सन को सोचने पे मजबूर कर दिया है। ठीक है, तो ये भी रहा तो नहीं जा रहा है आपके बिना, मजबूरियां भी मुझे लग रही है, अंडर प्रेशर ये मुझे लग रहा है ये पर्सन जो भी है, लेकिन ये आपको भी काफी याद कर रहे हैं गाइस। ठीक है, आपके आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फैमिली इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी काफी मिसिंग एनर्जी में बने हुए हैं गाइस ये। देखिए, इनको लगा कि ये आपके बिना रह लेंगे, यानी कि फूल वाली एनर्जी है, यानी कि मनमौजी किस्म के इंसान ये हो सकते हैं, लेकिन ये आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, और रह रह के इनको आपकी ही याद आ रही है। देखिए, आपके ऑफिस कलीग हो सकते हैं, या फिर आपने कोई काम एक साथ किया है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है, ऑफिस कलीग हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे कि आपका पुराना कोई रिलेशनशिप रहा है, यानी कि आपका लंबा रिलेशनशिप है, कोई न्यू रिलेशनशिप मुझे नजर नहीं आ रहा है। ठीक है,
देखिए काफ़ी सारे लोग अगर अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो पहले की और उनकी अभी की फीलिंग मैं बताऊं तो पहले की जो फीलिंग है ये पता था इनको कि आप इनके ऊपर क्रश रखते हैं, आप इनको पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से कभी भी इतना सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी या तो ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर ऑलरेडी मतलब सोचा नहीं आपके बारे में। लेकिन अगर इनकी अभी की मैं फीलिंग बोलूं तो ये आपकी तरफ जो भी आप बेबी अगर इनको पता है कि आप इनके ऊपर क्रश रखते हैं तो इनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आपकी तरफ आया है और ये सोशल मीडिया पे भी आपके बारे में जानने की मतलब एक्टिविटीज करते रहते हैं, यानी कि इनको क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने के लिए। तो अगर ये कोई न्यू है ओनली 10% चांसेस हैं रिलेशनशिप में, तो ये अब आप में इंटरेस्टेड होने लगे हैं, ठीक है। आपके बारे में जानकारी किसी और से नहीं, वो सोशल मीडिया पे ही आपको स्टॉक करते हैं गाइस, जैसे कि आप भी करते हैं। मेरे व्यूअर्स भी स्टॉकिंग एनर्जी आई है, मेरे व्यूअर्स के भी जो भी हैं, ठीक है। तो अभी की गाइस अभी की फीलिंग इनकी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, स्पेशली इनसे ना रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। इन्होंने सोचा था कि ये आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इनकी फीलिंग्स में चेंज आया है, ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। तो एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है और मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो कार्ड्स के जरिए देखेंगे एंड चक्रा विजडम निकालते हैं। आज चक्रा विजडम से इनके चक्रा चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है इस पर्सन का। प्लीज एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स की तरफ इनके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है। ओके, प्रेयर कर रहे हैं गाइज, ये गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। जो भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इशू है उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी है सिचुएशन वो ठीक हो जाए, तो ये मन ही मन प्रे कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातें इनको आपसे करनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में घूम रहे हैं गाइज डिसिपेटिंग। ये ना भी संतुष्ट करके बैठे, इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। ये एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, घूमने की, अपने फ्रेंड्स में आने की, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन ये इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि इनके पास एंटरटेनमेंट की सारी चीजें हैं लेकिन इनको मिसिंग एनर्जी हो रही है, किसकी? आपकी हो रही है, ठीक है। इनकी इंस्टिंक्ट कह रही है कि आप इनको कांटेक्ट करेंगे, यानी कि इनकी जो इंट्यूशन है, इनको अंदर से लग रहा है कि आप भी इनको मिस कर रहे हैं, आप भी इनको याद कर रहे हैं और ये आपको मतलब आप इनको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन है। सर्विस में भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली में से कोई किसी को हेल्थ इशू हो सकते हैं जो जिसकी सर्विस में आप लगे हैं या फिर ये लगे। इट्स अ जनरल मैसेज गाइस। वर्कोहॉलिक, देखिए काफी वर्कोहॉलिक होने की भी कोशिश करें। जब इस पर्सन को आपकी याद आती है, ठीक है, तो ये पर्सन अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए काफी काम भी करते हैं ताकि आपकी याद इस पर्सन को ना आए। लेकिन रात के समय ये पर्सन काफी चेंज, मतलब इनकी फीलिंग्स आपको याद करने की हो जाती, काफी चेंज हो जाते हैं। परसेप्शन, अब इनका जो परसेप्शन है, अब इनकी जो राय है आपके बारे में वो बदल रही है गाइस धीरे धीरे। इनको लगा था ये आपके बिना रह लेंगे, आपके बिना इस पर्सन का काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को रह रहे के आपकी ही याद आ रही है और ये कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पर या तो आपसे रिलेटेड चीजें इस पर्सन को दिख जा रही हैं, ठीक है। आपसे रिलेटेड कोई नाम, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपसे रिलेटेड कोई चीज, है ना। तो इस तरह की चीज इनको दिख जाती तो आपकी यादों में फिर से ये डूब जाते हैं, है ना। इनको आपकी मिसिंग एनर्जी होने लगती है, एक पुल आपकी तरफ फील करने लगते हैं, तो ठीक है। डिस्पोंडेंस का कार्ड आया है गाइस, इसका मतलब ये है कि इनके ना दिमाग में, दिल में काफी सारी चीजें घूम रही है कि आपकी तरफ आप इनको कांटेक्ट करेंगे कि हार थके इनको ही आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं इनके बिना, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप ही इनको दोबारा से कांटेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं खुद से, तो इनको लग रहा है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो क्यूरियोसिटी है आपके बारे में जानने की इस पर्सन की। इनको लग रहा है कि आप ही इनको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी गाइस निकल के आ रही है। देखिए ये पर्सन
इनके ऊपर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी हो सकती है कि जिसके लिए इनको ना काफ़ी सारा काम करना पड़ता होगा। कुछ जिम्मेदारियां होंगी, फैमिली बड़ी हो सकती है, इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में जिसकी जिसकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर हो सकती है, तो इनको थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है। लेकिन अब जो परसेप्शन है इनका वो आपके बारे में चेंज हो रहा है गाइस। बटरफ्लाई आई है जो कि मैसेज को लेकर आती है और एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, तो ये पर्सन में ना चेंजेस आ रहे हैं। जो पहले की फीलिंग थी इनको, जैसे मैंने बोला ना कि इनको लगा था ये आपके बिना रह लेंगे, लेकिन ये जब जब आपसे दूर हुए हैं, आपने इनको एनर्जी देना बंद किया है अपनी, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो अब इनकी फीलिंग में, परसेप्शन में चेंज आया है कि अब एक तरफ से ही ताली बजाने से काम नहीं, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है, आपको भी उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा जितना कि आप मतलब मेरे व्यूअर्स करते हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस इनमें आ रहे हैं, इनकी फीलिंग्स में आ रहे हैं आपको लेकर। तो डेफिनेटली गाइज फीलिंग्स में चेंज आ रहे हैं, तो ये आपको कांटेक्ट करके ही रहेंगे आने वाले टाइम में। ये वेटिंग एनर्जी में है, ये पहले अभी आपका रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई ज़रूर से मूवमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बटरफ्लाइज होती हैं वो मैसेजेस को भी लेकर आती है, ट्रांसफॉर्मेशन को तो बताती ही है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी प्रेयर की एनर्जी है, या तो आप प्रेयर कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट कर ले, आप दोनों का रिलेशनशिप वापस से ठीक हो जाए, या फिर ये पर्सन प्रेयर कर रहे हैं गॉड से कि सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, जैसा कि पहले था वैसा ही हो जाए। ठीक है, एक्चुअली गाइज इस पर्सन का ना हार्ट चक्रा ओपन हुआ है। पहले ये जो पर्सन थे वो गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे, आप ही गिविंग एनर्जी में ज्यादा रहते थे, तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स एक्चुअली समझी ही नहीं, ठीक है ना, खुद से। अब इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और इस पर्सन का ना हार्ट चक्रा या तो एक्टिव हो रहा है और बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी फीलिंग या आपको हर्ट करने की फीलिंग जो भी है, अपनी खुद की फीलिंग, ट्रू इमोशंस की, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह सकते हैं, वो वाली चीजें इस पर्सन की अब निकल कर आ रही है, समझ में आ रही है एक्चुअली इस पर्सन को। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे गाइस। जिस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है, उसके बाद ये बिना आपको कांटेक्ट किए बिना ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच मुझे इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूं। ठीक है, हर टॉपिक में रीडिंग लाती रहूं। और जिन्होंने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप अगर मेरे सारे अपडेट्स आपको चाहिए और मेरी रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड ब्रेसलेट्स के लिए एंड क्रिस्टल्स के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।